कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 9 यूनिट 1 संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं हम, राइट। हम शुरू कर रहे हैं 1.2 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और क्वेश्चन फर्स्ट आपको नीचे देंगे कथन सत्य है या असत्य है और कारण के साथ अपना उत्तर देना है आपको, राइट। तो जनरली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि सत्य असत्य में ना सत्य असत्य लिखना सीख लेते हैं ना, आंसर देख लिया सत्य लिख दिया सत्य लिख दिया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, कारण भी देना और गहराई समझना है ना, गहराई समझना है ये सत्य तो क्यों है असत्य तो क्यों है। इस बात को जब आप गहराई समझोगे तो फिर आपको इंटरेस्टिंगली या फिर बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे, राइट। अब उसको ये इजी मतलब कि मतलब ठीक है, आपको सत्य सत्य सिर्फ बोलना है। अब जो गहराई से कंसेप्ट सीखने का आपको क्या करना है, प्रयास करना। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक तो ये बात है ना। फिर संख्या रेखा पर इस तरीके से आपके पास 1 2 3, राइट। लेकिन ये तीनों चीजों को सत्य सत्य बताने के लिए आपको एक कंसेप्ट है ना, यानी संख्या पद्धति का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। मैं एक पिछले वीडियो में भी इस बात को मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ ये संख्या पद्धति है क्या। ये देखो इस नोट्स के माध्यम से, इसकी नोट है ना, इसको अपने कॉपी में से नोट कर लो, उसको याद करने का प्रयास करो। ये संख्या पद्धति है क्या, ये संख्या पद्धति, राइट। जैसे इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, तो आपको देखो ये है क्या। तो देखो सबसे पहले क्या है कि प्राकृतिक संख्या हमारे पास एग्जिस्टेंस में आया, राइट। प्राकृतिक संख्या, राइट। प्राकृतिक संख्या जब निकल के आते हैं क्या आता है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, राइट। और उसके बाद फिर क्या देखते हैं हम, प्राकृतिक संख्या के बाद फिर संख्या निकल के आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, राइट। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें क्या है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या है कि उस टाइम जब प्राकृतिक संख्या चला तो उस टाइम हमारे पास जीरो हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं था, पर जब जीरो भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया तो ये इन संख्याओं को क्या बोलने लगे हम, इन संख्याओं पूर्ण संख्या, ये पूर्ण हो गई, राइट। लेकिन फिर उसके बाद में फिर हमें कुछ और नंबर्स की आवश्यकता पड़ी जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक, राइट। पूर्णांक में जैसे कि हमें पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या क्या है कि पूर्णांक आपके पास यहाँ पर क्या है कि जैसे अनलिमिटेड ना, -3 -2 -1 1 2 3 इस तरीके से चलता गया। तो इसके बाद ही आपको पता है कि एक नंबर सिस्टम का इजाद हुआ है ना, ये आपके पास -1 -2 -3 इस तरीके से चलता गया ना। तो इस तरीके से क्या है कि आप 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा, राइट। तो ये नंबर सिस्टम क्या होता है कि हम लेफ्ट में भी अनलिमिटेड नंबर लिख सकते हैं माइनस का और राइट में अनलिमिटेड नंबर लिख सकते हैं प्लस का। तो ये हमारे पास अब संख्याओं का एक पूरा सिस्टम चालू होगा कि लेफ्ट और राइट का, कि हमारे पास लेफ्ट में भी अनलिमिटेड है और राइट में भी हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड, राइट। तो ये क्या ऐसी संख्याओं को जब ऐसी संख्याओं को इंक्लूड कर लिया गया तो उसे क्या बोला जाता है, पूर्णांक। देखो यहाँ पे एक बात और समझना है आपको, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो जब पूर्ण संख्या की हम बात करते हैं कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जीरो तो है ही, 1 2 3 4, यानी पूर्ण संख्या के अंदर अगर आप देखो तो जो प्राकृतिक संख्या शामिल है, प्राकृतिक संख्या क्या है, शामिल है, राइट। तो और देखो जब पूर्णांक की हम बात करते हो तो उस पूर्णांक में देखो आपका पूर्णांक में क्या होगा कि जीरो भी शामिल होगा, जीरो ना, एक ये जीरो भी शामिल होगा, 1 2 3 4 भी शामिल होगा, साथ में नेगेटिव भी शामिल होगा, एक एडवांस और बढ़ गया, एक एडवांस स्टेज ये आ गया कि माइनस भी शामिल हो गया, राइट। तो देखो अगर मैं इन दोनों का अगर एक कंसेप्ट समझाने का आपको प्रयास करूं तो देखो कि जो पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन हर एक पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो आ जाता है, राइट। ऐसे अगर मैं जो पूर्णांक की बात करूंगा तो उसमें पूर्णांक की जब मैं बात करूं तो उसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या शामिल रहेगी ऑलरेडी। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो मैं अगर ये बोल सकता हूं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन हर पूर्णांक जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक में -3 है तो प्राकृतिक संख्या में -3 नहीं है। तो इस बात को आपको समझना है कि हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्णांक होती है, लेकिन जो पूर्णांक है प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर कुछ चौथे नंबर की हम अगर बात करें परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या क्या हो गई। अब देखो जब मैं परिमेय संख्या की बात करूंगा तो जो परिमेय संख्या के अंदर ये तीनों संख्या आ जाएगी, राइट। तो यानी क्या होगा कि एक लेवल बढ़ता जा रहा है, एक थोड़ा सा कुछ, यानी जब परिमेय संख्या की बात करूं तो इसमें प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि देखो ये सारी संख्या तो वही है, लेकिन साथ में क्या होगा, बट्टे का फॉर्म ना, बट्टे वाली संख्या भी चालू हो गई। देखो इसमें बट्टे वाली संख्या में भी याद रखना है, जैसे 6 है ये भी क्या है, परिमेय संख्या, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 7 इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और 0 में क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है, राइट। तो ये सारी चीजों को, ये सारी जो चीजें हैं, तो इसको जब यहां तक की बात को अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, इसको अगर मैं एडजस्ट करूं तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्या ये इन सबको बोला गया कि ये परिमेय संख्या का एक हिस्सा होता है, राइट।
अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसके बाद भी बात यहाँ पर रुके नहीं, फिर क्या हुआ हमारे पास, हमारे सामने आया अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हमारे सामने निकल के आया, राइट। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे रूट वाली संख्या, राइट, जैसे √3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कहीं रुकेगा नहीं, चलता चला जाए, चलता जाए, चलता जाए। एक्चुअली में इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है ये, है ना, अनवसानी अनावर्ती होती है ये। √5 √7 ऐसी जो संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना निकाला जा सके, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। और इसके बाद जब इन नंबरों का सिलसिला यहाँ पे खत्म हुआ, तो इन सबका एक ही नाम दिया गया, इन सबको एक ही नाम दिया गया, इन सबको बोला कि हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, राइट। और ये जो है आप 9th में सीख रहे हो संख्या पद्धति, और एक अगला चैप्टर आएगा 10th में वास्तविक संख्या है। तो ये वास्तविक संख्या है क्या है, कुछ नहीं, ये आपके पास परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या प्लस में क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि वास्तविक संख्या बनी कैसे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कही जाती है, राइट। तो इतनी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर आपका ये क्वेश्चन देखो, अभी इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसकी मदद लेंगे हम, बार बार से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। देखो कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। तो देखो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है, वास्तविक संख्या बराबर क्या, परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय से क्वेश्चन क्या बोला गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यस। तो अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर तो वास्तविक संख्या होती है। तो बोलेंगे यहाँ ये से क्या, ये सत्य है, क्या ये सत्य है। क्यों, क्योंकि इसके कारण देना है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में, वास्तविक संख्या के संग्रह में अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या शामिल होती है, राइट। क्या होती है, शामिल होती है, राइट। अब इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसका ये कारण देना है आपको, राइट। और इसको गहराई से मैंने जो कारण लिखा है और इसके नोट के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन देख, कहते हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, राइट। जहां m क्या हो प्राकृतिक संख्या। तो इसको समझने के लिए देखो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखो समझना क्या कहता है, संख्या रेखा में, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये बिल्कुल असत्य है। अब आपको क्यों असत्य क्यों है, तो इसको समझने के लिए देखो बात का एक नंबर लाइन ले लो आप, ठीक है। तो नंबर लाइन पे क्या, जैसे मान लो 0 हो गई, ये -1 हो गया, या आपके पास -2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो देखो इस संख्या रेखा में क्या, अब ये मैं एक वो ले लिया, मैंने एक √m ले लिया, और m के बारे में क्या बोले, जहां m क्या है प्राकृतिक संख्या, मैं प्राकृतिक संख्या रखना शुरू करता हूँ इस m के अंदर। तो मैंने 1 रखा, तो 1 रखा तो 1 आ गया, √1 का वर्गमूल क्या होता है 1, यहाँ वो संख्या आ जाएगी, राइट। फिर मैंने इसके अंदर क्या रखा, मैंने इसके अंदर रखा √2 रख दिया, तो 2 की वजह से 1.414 होता है, तो 1.414 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। फिर जब मैंने √3 रखा, तो 3 का मान तो 1.73, 1.73 तो कहां जाएगा, यहाँ जाएगा। और मैं √4 रखूं, यहाँ पर √4 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा। तो देखो जैसे आप क्या, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम प्राकृतिक संख्या इस रूट के अंदर रखते जा रहे हैं, m की जगह पे रखते जा रहे हैं, वो क्या दे रहा है मेरे को, पॉजिटिव नंबर दे रहा है ना, पूर्ण ये क्या दे रहा है, परिमेय संख्या दे रहा है मेरे को, परिमेय संख्या दे, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स दे रहा है। तो ये नेगेटिव तो मेरे पास आ ही नहीं रहा है, m रखने से नेगेटिव तो आ नहीं, लेकिन जबकि संख्या रेखा पर तो माइनस वाले भी हैं, राइट। तो इसका उत्तर ये असत्य है, और असत्य के लिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, राइट। देखो ना, क्योंकि अगर यहाँ पर ऋण संख्या नहीं रहा, जबकि नंबर लाइन पर ऋण संख्या भी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या हो गया, ये असत्य हो गया, राइट। और इसका कारण क्या देना, आपको ये देना है, और इस बात को गहराई समझने का प्रयास करना है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब कहते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या
एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या कह रहे हैं, देखो कहते हैं वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देखो वास्तविक संख्या के अंदर तो परिमेय संख्या भी आता है, वास्तविक संख्या के अंदर तो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या अपरिमेय कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि देखो यहाँ प्रत्येक वास्तविक संख्या के परिमेय संख्या, क्योंकि मान लो क्योंकि दो है ना, क्योंकि दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि दो क्या है, परिमेय संख्या है, या हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या है। क्या है ये, वास्तविक संख्या, राइट। रूट दो क्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जब आप एग्जांपल दे देते, कारण बता देते, सब कुछ बता दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, समझना क्या हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ मूव। कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण देना जो एक अपरिमेय संख्या हो। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संख्या होती है, बहुत सारी ऐसी संख्या होती है जिसका हम जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल आसानी से निकल के आता है। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, कहते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होता है। अगर हमें वर्गमूल के अंदर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ, है ना, वर्गमूल किस तरह, 9 का वर्गमूल निकाला, तो 9 का वर्गमूल निकालूंगा 3 निकल के आ जाएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय थोड़ी ना, ये परिमेय संख्या है, राइट। और रख लो या 25 रख लो, तो क्या आ जाएगा, 5 क्या परिमेय संख्या है। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होती नहीं, तो ये क्या लिखा हमने, नहीं, ये जो है वो प्रत्येक जो पूर्णांक होता है, पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता। और ये कुछ एग्जांपल है, राइट। तो आई होप कि जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो असत्य और असत्य और दूसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्लीज इस बेसिक कंसेप्ट को नोट करो और ध्यान से गहराई समझने का प्रयास करो, तो गहराई से आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। थैंक यू।